प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का पानी बाढ़ के खतरे से काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। करीब 40 सेंटीमीटर के आसपास दोनों नदियां बह रही हैं और उसकी वजह से शहर के कम से कम 7 मोहल्ले ऐसे हैं जिनके अंदर पानी प्रवेश कर गया है बाढ़ का। आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो इलाका है ये अशोकनगर का इलाका है और यहाँ पर घरों के अंदर पानी पूरी तरीके से प्रवेश कर चुका है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं और ये जो बता रहे हैं कि ये जो पानी है यहाँ पर लगा हुआ है ये गंगा जी के अलावा उस नाले का भी है जो आसपास यहाँ से निकलता है और चौक हो गया है। मतलब जो पानी गंगा जी में जाना चाहिए वो इस समय इनके घरों में उस नाले का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से कई बीमारियाँ भी हो सकती हैं। स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। प्रयागराज में बाढ़ की जो स्थिति है उसके कई पहलू हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले इस पूरे बाढ़ क्षेत्र को ड्रोन के जरिए हमने कोशिश की है दिखाने की कि पूरा जो प्रयागराज क्षेत्र है वो किस तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा मसाला। पहले देखिए ड्रोन से जो तस्वीरें हमने ली हैं पूरे बाढ़ क्षेत्र की, वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें संगम के आसपास की हैं, जहाँ पर जो मुख्य क्षेत्र है वो पूरा जल से भरा हुआ है और जो घाट हैं वो पूरी तरीके से पानी से लबालब हैं। सड़कों में लोग संस्कार कर रहे हैं। दूसरा जो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं छोटा बघाड़ा और सलोरी के इलाके की हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में करीब बता रहे हैं कि 1000 के आसपास जो घर हैं वहाँ पानी घुस चुका है और उसकी वजह से लोग वहाँ से विस्थापित होकर बाढ़ शिविरों में जा रहे हैं। शहर के अंदर 4 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं जिसमें 2500 के आसपास लोग इस समय मौजूद हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और जिसकी वजह से आसपास के कई मोहल्लों से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त मौजूद है हम राजापुर के एक बाढ़ राहत केंद्र पर। आपको दिखाना चाहेंगे बड़ी संख्या में करीब 450 के आसपास ऐसे लोग जो उस इलाके में रह रहे थे और जिनके मकान जलमग्न हो गए हैं वो यहाँ पर हैं। बात करते हैं कुछ लोगों से। इस इलाके में रहते थे आप? नेवादा कछार पावर हाउस पत्रकार कॉलोनी के पीछे हम लोग रहते हैं। इतना पानी परसों से हम लोग के घर के पास आया, रोड पे हम लोग निकल के कल आए 8 बजे। अच्छा। तो यहाँ पे अब हम लोग को सुविधा मिली। सुबह चाय नाश्ता है, दोपहर में खाना है, शाम को भी है नाश्ता पानी। हाँ सर, से मतलब कोई परेशानी नहीं है। तो बच्चों का फिर विद्यालय भी सब बंद हो गया? विद्यालय सब बंद है। अब बच्चों का हमारा सब कहाँ जाएंगे, अब पानी में कुछ निकाले नहीं हम लोग, खाली कपड़ा ले निकले हैं सब। तो आपको दिखाना चाहेंगे ये बाढ़ राहत का एक रूम से जहाँ पर जो बाढ़ राहत से प्रभावित लोग हैं वो यहाँ पर ठहराए गए हैं। खाना खा रहे हैं सारे लोग, बच्चे भी हैं, परिवार के दूसरे लोग भी हैं। बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं। करीब एक जो बाढ़ राहत केंद्र है उसमें 450 से 500 के आसपास हैं लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। बाढ़ राहत केंद्र का ये दूसरा कमरा है, इसमें आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें भी बड़ी संख्या में जो इलाके में बाढ़ प्रभावित मकान हैं उनसे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। खाना वाना लोग खा रहे हैं। सारा सामान लेकर के बाढ़ की वजह से लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ा। नदी का जल बढ़ रहा है, उस प्रकार से कल तक जो है ये संख्या और बढ़ेगी और जो क्षेत्र के राहत केंद्र जो कि कल 4 संचालित थे कि देर रात तक और अधिक बढ़ गए। अभी 1 दर्जन से अधिक राहत केंद्र शहरी क्षेत्र में ही संचालन शुरू हो चुका है। तो ये लगता है कि बाढ़ इस बार थोड़ा सा इधर कम से कम अगले 1 सप्ताह तक ज़्यादा प्रभावी रहेगी। और बाकी से वैसे तो जो लोग यहाँ पर इवैक्यूएट होकर आए हैं उनके पास अपने भी संसाधन हैं 5-7 दिन के लिए, लेकिन यहाँ प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। क्या व्यवस्था प्रशासन ने की है? प्रशासन के द्वारा इनको चाय नाश्ता और भोजन और रात का भोजन, शाम को चाय बिस्किट प्रदान किया जा रहा है। तो सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन साहब की तरफ से भी चाय बिस्किट का प्रबंध किया गया है। दवाओं की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और निरंतर हेल्थ चेकअप जो है हर सेंटर पर जहाँ हम लोग गए वहाँ पर मिला। और जब तक पानी कम नहीं होता तब तक ये लोग अपने वापस घरों में नहीं आ सकते हैं। और अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक कम से कम 2 दिन तक गंगा और यमुना का पानी लगातार बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से आसपास के और इलाके से भी लोग विस्थापित होकर इन बाढ़ राहत केंद्रों में आ सकते हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं।
दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा आग और मसाला।